तो एक पॉइंट आज क्या क्लियर हो गया कि अगर अग्नि बहुत बढ़ेगी तो वायु और आकाश का गुण उसमें दिखने लगेगा, और अग्नि अगर घटेगी तो जल और पृथ्वी का गुण दिखने लगेगा। अब देखिए जितने लोग मोटापा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि खाना उनका लेट पचता है? कुछ भी थोड़ा हैवी खा लेते हैं तो फिर पचता ही नहीं है। ठीक है, सोचो कितना गजब का विज्ञान है, यहीं पे सब समझ में आ रहा है। और क्या आपको नहीं लगता है कि जिनको बार बार भूख लगती है उनका अग्नि बहुत तेज है, उनको काम वासना भी सताती है, इच्छाएं भी सताती है, और वो कुछ पाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, कुछ मेरे को चाहिए, खाना भी वो बार बार खाते हैं। समझ में आ रहा है? साइंस, विज्ञान समझ में आ रहा है। अपने बच्चे को देखिए, जो बच्चा ज्यादा डल है, ज्यादा सुस्त है, उसका खाना भी सही से नहीं पचता है, उसका शरीर मोटापा की तरफ जा रहा है। जो बच्चा चंचल है बहुत ज्यादा, वो खाना भी अच्छे से खाता है, और मतलब उसके आंखें कुछ खोजती रहती है, कुछ पाना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है। अब इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए, वही जीवन है। तो सिर्फ वजाइना ही नहीं, आप जब एक चीज को गहरे में समझते हैं ना, तो आप संपूर्ण चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, संपूर्ण चीज को समझना शुरू कर देते हैं। कि आंखों में अगर अग्नि बढ़ेगी तो क्या होगा? अग्नि का गुण लाल है, आंखें लाल होने लगेंगी, आंखों से पानी निकलने लगेगा, क्योंकि आग जहां पे होगा वहां पे पानी नहीं टिकने देगा। तो किसी की आंखों से बार बार पानी गिर रहा है, मतलब क्या है? उसकी आंखों में अग्नि बढ़ा हुआ है। किसी का शरीर बार बार पसीना छोड़ दे रहा है डर के मारे, होता है कि नहीं होता है? आप सारी बीमारियों को जोड़िए इन्हीं एक पॉइंट्स के साथ, आपको सब खेल समझ में आने लगेगा। किसी की रीढ़ की हड्डियों में कड़कड़ाहट हो रही है, गैप हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? वो बहुत लंबे समय से द्वेष में या फिर बदला में या फिर अस्वीकार की भावना में जी रही है, जिसकी वजह से अग्नि का गुण उसके रीढ़ की हड्डियों में बढ़ा और वहां से वायु कम होने लगा, और यहाँ से सूचनाओं को ना रीढ़ की हड्डी समस्त अंगों तक लेके जाती है। ये पावर हाउस है, और हमारा रीढ़ का हड्डी लाइन है। ठीक है, जैसे इसको आप हौदा समझ लीजिए, जो पानी चलाते हैं ना, हौदा हो गया, और हमारा जो रीढ़ का हड्डी हो गया वो नाली हो गया, और फिर उस नाली से छोटी छोटी नालियां जुड़ी हुई हैं, हमारे अंग। तो प्रकृति सब कुछ बहुत आसानी से समझा रही है, क्या हम आंखें खोल के देख पा रहे हैं? जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा धूप तेज होने लगी, यानी अग्नि का गुण बढ़ने लगा, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जो ठंडी में जल जमा हुआ है शरीर में, जैसे ठंडी होती है तो बर्फ जम जाता है, जैसे ही धूप पड़ता है वो बर्फ पिघलने लगता है। तो अभी अग्नि बढ़ रही है तो शरीर से सर्दी होना, जुकाम होना, नाक बहना, ये होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये कब देख पाएंगे, कब समझ पाएंगे? जब थोड़ा सा अपने साथ और प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, और फिर आपको ना मतलब समझ में आने लगेगा इसको क्या देने की जरूरत है, इसके साथ क्या करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, पहला वाला कि क्लियर हो गया ना? अग्नि अगर बढ़ेगी तो किधर जाएगी? वायु और आकाश की तरफ जाएगी, और अग्नि अगर घटेगी तो वो जल और पृथ्वी की तरफ जाएगी। और गहराई में चलते हैं कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो पहले क्या आया? आकाश। लिख लीजिए, पहले क्या आया? आकाश। फिर क्या आया? वायु। फिर क्या आया? अग्नि। फिर क्या आया? जल। फिर क्या आया? पृथ्वी। ये क्रम है बनने का। तो माता का गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है तो क्या होता है? पहले आकाश, खालीपन। फिर क्या होता है? वीर्य और रज वायु के माध्यम से वहां पे संचरित होके जाते हैं, वायु। फिर क्या होता है? निषेचन होता है, अग्नि कर्म होता है, निषेचन होता है। फिर क्या होता है? मासिक धर्म रुक जाता है, जल रुक जाता है, और वो पृथ्वी का रूप ले लेता है। तो ब्रह्मांड में जब भी किसी चीज का निर्माण होगा तो क्या क्रम रहेगा? यही क्रम रहेगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। विपिन भाई आकाश। वापस बताओ ना।
आकाश, वायु। नहीं नहीं, उस आपने गर्भ का बोला है ना, गर्भ। हाँ, गर्भ का देखिए क्या होता है, पहले खाली जगह होता है यानी आकाश, खालीपन मतलब आकाश, खालीपन मतलब आकाश। फिर वायु, खाली जहां पे है वहां पे वायु रहेगा ही, और वायु, वायु के माध्यम से ही तो सब कुछ चल रहा है। वायु के बिना कुछ भी चल नहीं सकता। तो जब वीर्य और रज मिलता है तो वायु के माध्यम से ही गति करके वो आकाश के पास पहुंच रहा है ना, खाली जगह में पहुंच रहा है। तो आकाश के बाद क्या है, वायु। अब वो दोनों निषेचन करते हैं, मतलब निषेचन का मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने में कई बहुत सारे करोड़ों में शुक्राणु होते हैं। जब वो मिलते हैं तो कोई एक ही जीत करके उस अंडे में पहुंच पाता है, वो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। इसको और डेप्थ में लेके जाएंगे तो बहुत अलग टॉपिक्स हो जाएगा, बस इसको समझिए एक रोड मैप की तरीके से। तो क्या हुआ, निषेचन यानी अग्नि कर्म हुआ। फिर उसके बाद वो जल रुका, ठीक। फिर वो जल रुक करके एक मांस का लोथड़ा बना, पृथ्वी। फिर वो बाहर आता है। और यूं ही आप खाना बनाते हैं तो पहले क्या होता है, बर्तन में खाली स्थान ही तो होता है, खाली यानी आकाश। उस खाली स्थान में वायु होता है, फिर अग्नि होता है, फिर उसमें जल डालते हैं, फिर बाद में वो खाने का रूप ले लेता है, भोजन हो जाता है। इस ब्रह्मांड की कोई भी प्रक्रिया देख लीजिए, इसी से होके गुजरेगा, इसी से होके गुजरेगा। जब घर बनाते हैं तो क्या होता है, पहले खाली स्थान होता है, ठीक, वायु। फिर वायु वहां पे उपस्थित होती है, मतलब एक तरीके से ना आप कुछ भी देख लीजिए, A to Z कहीं भी क्रम यही रहेगा। और इसको उलट दीजिए, ये विध्वंस का क्रम हो गया। मुंह में आप भोजन डालिए, वो क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब भारी भरकम। लार मिल रहा है, जल में बदल रहा है, वो पृथ्वी के बाद जल। फिर पेट में जाता है अग्नि, फिर वो अग्नि पंच प्राण में बदल करके उसको, मतलब अग्नि समान वायु, फिर अग्नि उसको वायु में बदल करके संपूर्ण शरीर में पहुंचा देती है। आकाश में विद्यमान हो गया एक कोशिका लेवल पे।